न्यू दिल्ली के साउथ वेस्ट की गुरुग्राम सिटी और वहीं पर विक्रम चौहान नाम के एक शख्स अपनी फैमिली के साथ रहते थे। विक्रम चौहान की फैमिली में उनकी वाइफ दीपिका चौहान, उनकी 4 साल की एक बेटी, 5 महीने का एक बेटा और उनके पेरेंट्स साथ साथ रहते थे। विक्रम चौहान ने 2013 में चंडीगढ़ की रहने वाली दीपिका आहूजा से लव मैरिज की थी। दोनों ही वेल एजुकेटेड एंड वेल सेटल्ड थे। विक्रम चौहान एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फर्म में अच्छी पोस्ट पर थे और वहीं दीपिका भी एक प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे थी। 27 अक्टूबर 2018 करवा चौथ का दिन था और हर एक मैरिड इंडियन वुमन की तरह दीपिका ने भी उस दिन अपने हस्बैंड यानी विक्रम चौहान के लिए फास्ट किया था। इवनिंग का टाइम था और दीपिका अपने घर की एक बालकनी में खड़ी चांद निकलने का वेट कर रही थी। घर के बाकी लोग भी इधर उधर अपने काम में बिजी थे। रात करीब 9:30 का टाइम था। अचानक ही बालकनी में रखे कुछ पॉट्स टूटने की आवाज के साथ दीपिका के चीखने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही घर के बाकी लोग उस बालकनी में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि दीपिका उस बालकनी से नीचे गिर गई थी। मीन्स उस दिन दीपिका चौहान अपने 8th फ्लोर के उस फ्लैट से नीचे गिर गई थी और जैसे ही विक्रम दीपिका को ढूंढने नीचे पहुंचते हैं तब तक दीपिका चौहान की मौत हो गई थी। शी वॉज डेड। और उस दिन दीपिका चौहान अपनी पूरी फैमिली और 2 मासूम बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। उधर इस इंसिडेंट के बाद ही पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया और दीपिका की डेथ को एक एक्सीडेंटल डेथ डिक्लेयर कर केस रजिस्टर्ड किया गया। दीपिका के पेरेंट्स जो चंडीगढ़ में रह रहे थे उन्हें भी इस एक्सीडेंटल इंसिडेंट के बारे में बताया गया और अपनी बेटी के साथ हुए इस इंसिडेंट का सुनते ही पूरी फैमिली इमीडिएटली गुरुग्राम के लिए रवाना होती है। और इसके साथ ही दीपिका चौहान की मौत, जो सबको लग रहा था कि एक एक्सीडेंटल केस है, में एक नया टर्न आता है। दरअसल दीपिका के पिता जब चंडीगढ़ से गुरुग्राम आते हैं तो वो सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां जाकर उन्हें बताते हैं कि मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ एक प्लान्ड मर्डर है और इसके लिए वो किसी और को नहीं बल्कि दीपिका के हस्बैंड यानी विक्रम चौहान को जिम्मेदार बताते हैं। इसके साथ ही वो एक और नाम पुलिस को देते हैं और वो नाम था शेफाली भसीन नाम की एक लेडी का, जो कि दीपिका के पिता खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बेटी की मौत पर शक जताते हैं। तो पुलिस भी इस केस में छानबीन शुरू करती है और उन्हें भी कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिसके आधार पर विक्रम और शेफाली दोनों को इस केस में अरेस्ट किया जाता है। लेकिन आखिरकार विक्रम चौहान ने अपनी ही वाइफ को क्यों मारा और शेफाली भसीन कौन थी और उसका इस केस में क्या रोल था, इस केस में दीपिका के साथ जो कुछ भी हुआ उसे जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए इस केस को डिटेल्ड में जानते हैं। साथ ही अगर इस तरह की क्राइम इंसिडेंट सुनना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वेलकम टू द चैनल दोस्तों, माय नेम इज मानसी एंड आज की कहानी है हरियाणा की गुरुग्राम सिटी से। इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 2015 में। जैसा कि अब तक आपने सुना कि विक्रम एंड दीपिका दोनों ही हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे, दोनों ही वर्किंग थे, अच्छा अर्न करते थे और इसी के चलते दोनों कुछ इन्वेस्टमेंट्स प्लान करते हैं और उन्होंने मिलकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोचा। उन्होंने अपने लिए गुरुग्राम में ही कुछ अच्छी लोकेशंस पर प्रॉपर्टी देखना शुरू किया और कुछ ही टाइम में उन्हें गुरुग्राम फरीदा रोड पर अंसल वैली व्यू सोसाइटी में एक फ्लैट भी मिला। दोनों को वो फ्लैट पसंद आया और कुछ ही टाइम में उन्होंने वो फ्लैट ले भी लिया और उस फ्लैट की ऑनर थी शेफाली भसीन तिवारी, जिसे इस केस में विक्रम के साथ अरेस्ट किया गया था। 35 ईयर ओल्ड शेफाली बाय प्रोफेशन एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट और वो भी अपने हस्बैंड के साथ उसी सोसाइटी में एक दूसरे फ्लैट में रह रही थी। शेफाली और उसके हस्बैंड ने भी एक दूसरे से लव मैरिज की थी। उधर विक्रम ने जब वो फ्लैट खरीदा तो वो जल्दी ही अपनी वाइफ दीपिका और बच्चों के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया। विक्रम और दीपिका दोनों ही वर्किंग थे, इसीलिए उनके नेबर्स और सोसाइटी के बाकी लोगों के बीच उनका ज्यादा कांटेक्ट नहीं था और जनरली सोसाइटी की मीटिंग्स और फंक्शन में ही उनका सबसे मिलना हो पाता था। लेकिन दूसरी तरफ विक्रम और शेफाली फ्लैट की डील के टाइम से एक दूसरे को जानते थे, इसलिए कुछ ही टाइम में दोनों के बीच
अच्छी जान पहचान हो गई। दोनों एक दूसरे की कंपनीज को एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो दोनों जब भी मिलते उन दोनों के बीच लंबी लंबी बातें होती। इवन कुछ टाइम के बाद तो मॉर्निंग वॉक के लिए भी वो दोनों साथ ही जाने लगे। उनके बीच और बातें होने लगी और सोसाइटी की मीटिंग्स और फंक्शंस के दौरान भी वो दोनों मिलने लगे। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया दोनों अच्छे दोस्त बन गए, फ़ोन पर बातें करने लगे और दोनों एक दूसरे के और भी क्लोज आ गए, या ये कहें कि दोनों के बीच हुई वो दोस्ती प्यार में बदल गई थी। जबकि वो दोनों पहले से शादीशुदा थे, पर बिना किसी सोच या गिल्ट के वो दोनों इस रिश्ते में बढ़ते जा रहे थे। और एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। वो लोग साथ में रहना चाहते थे, पर उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनके लाइफ पार्टनर्स। विक्रम, जिसने दीपिका से लव मैरिज की थी, उधर शेफाली ने भी अपने कॉलेज के एक फ्रेंड से लव मैरिज की थी और दोनों की शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। लेकिन बावजूद इसके विक्रम और शेफाली सब कुछ भुलाकर, अपनी अपनी फैमिलीज को भुलाकर एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। शुरुआत में तो किसी को उनके रिलेशन के बारे में पता नहीं था। शेफाली और विक्रम दोनों का एक दूसरे के घर पर भी जाना आना था। सब कुछ चोरी छिपे चल रहा था। पर 2017 आते आते इनकी नजदीकियां सबके सामने आने लगी। सोसाइटी में भी इन दोनों को लेकर बातें होने लगी और कहीं ना कहीं दीपिका को भी उनके बारे में पता चल गया था। अगस्त 2017 में दीपिका एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुई। उसे लगा कि शायद अब विक्रम के बिहेवियर में चेंजेस आएंगे, उसकी प्रेगनेंसी का सुनकर शायद वो बदल जाएगा, उसका ख्याल रखेगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता। उल्टा अब वो ज़्यादा घर से बाहर रहने लगा और कई बार तो वो ऑफिस के काम से आउट ऑफ स्टेशन भी चला जाता था। वहीं अब दीपिका अपनी जॉब और अपनी बेटी और अपनी प्रेगनेंसी में उलझी हुई थी। विक्रम के पेरेंट्स कभी कभी उसकी मदद के लिए आ जाते थे, लेकिन विक्रम अब दीपिका में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। अप्रैल 2018 में दीपिका ने एक बेटे को जन्म दिया। उधर शेफाली अब विक्रम से शादी के लिए प्रेशर बनाने लगी और कहीं ना कहीं विक्रम भी यही चाहता था, लेकिन कैसे। और बहुत सोचने के बाद अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना अपने अपने पार्टनर्स से बात की जाए और उन्हें समझाया जाए ताकि सब कुछ रजामंदी से हो जाए। पहले शेफाली ने अपने हस्बैंड से बात की। उसने उसे बताया कि मेरी लाइफ में कोई और आ गया है और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती। शेफाली के हस्बैंड को भी पहले से कहीं ना कहीं इसका अंदाजा था, क्योंकि विक्रम के उसकी लाइफ में आने के बाद उसने भी अपने हस्बैंड से एक डिस्टेंस बना ली थी। शेफाली का हस्बैंड एक सिंपल डिसेंट आदमी था। शेफाली के बारे में जानकर उसे भी लगा कि जब उन दोनों के बीच में प्यार ही नहीं रहा तो जबरदस्ती शादी के इस रिश्ते को बनाए रखने का कोई फायदा नहीं है, और वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के शेफाली को डिवोर्स देने के लिए एग्री भी हो गया। उधर विक्रम ने भी एक दिन मौका देकर दीपिका को सारी बात बताई और उसे कहा कि वो शेफाली के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताना चाहता है, वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए हम दोनों को डिवोर्स लेना होगा। लेकिन विक्रम की इन बातों को सुनकर दीपिका सदमे में आ गई थी। उसे इस अफेयर का अंदाजा तो था, पर उसने ये कभी नहीं सोचा था कि विक्रम उसे छोड़ने का फैसला कर लेगा और उसके बच्चों का फिर क्या होगा। उस दिन दीपिका ने विक्रम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर विक्रम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। दोनों के बीच काफी आर्गुमेंट्स हुए और फाइनली दीपिका ने विक्रम को कहा कि वो उसे डिवोर्स नहीं देगी। उस दिन के बाद कई बार इन दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। कई बार दीपिका के साथ मारपीट भी की गई। दीपिका ने विक्रम के पेरेंट्स को भी ये सारी बातें बताई। उन्होंने भी विक्रम को समझाने की कोशिश की, पर विक्रम पर किसी की भी बातों का असर नहीं हुआ। वो तो बस शेफाली से शादी करना चाहता था और उसके लिए उसे दीपिका से डिवोर्स चाहिए था। उधर शेफाली का पेशेंस भी अब टूट रहा था और एक दिन वो खुद भी विक्रम के घर गई और उसने भी दीपिका को डायरेक्टली धमकी देते हुए कहा कि वो विक्रम को छोड़कर अलग हो जाए, और उनके बीच ये ग्लिचेस ऐसे ही चलते रहे। इसी बीच मई 2018 में शेफाली ने विक्रम को एक दिन बताया कि वो प्रेग्नेंट है और अब उन्हें जल्दी से जल्दी शादी करनी होगी। उसने विक्रम को कहा कि तुम कुछ भी करो और दीपिका से छुटकारा पाओ ताकि हम दोनों शादी कर सकें। 27 अक्टूबर करवा चौथ का दिन था। दीपिका ने विक्रम के लिए फास्ट रखा था। उस दिन विक्रम के पेरेंट्स भी घर आए थे। बातों बातों में उन्होंने विक्रम को एक बार फिर से दीपिका से अपने रिलेशन ठीक करने की सलाह दी,
लेकिन विक्रम इससे और नाराज़ हो गया। उस दिन रात को जब विक्रम के पेरेंट्स वहाँ से चले गए और उनके दोनों बच्चे सो गए तो विक्रम ने एक बार फिर से दीपिका से डिवोर्स की बात शुरू की। उस बात पर दोबारा इनका झगड़ा शुरू हुआ और लड़ते लड़ते दीपिका गुस्से में बालकनी में चली गई। दीपिका बालकनी में रेलिंग के पास खड़ी थी। विक्रम भी दीपिका के पीछे पहुंचा और उसने गुस्से में उसे जोर से धक्का दे दिया। इस अचानक हुए हमले से दीपिका लड़खड़ा गई, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो रेलिंग के दूसरी तरफ गिरने लगी। उसने विक्रम की कलाई पकड़ ली और वो लटक रही थी और विक्रम के इरादों को समझते हुए अब दीपिका बुरी तरह से गिड़गिड़ाने लगी। उसने उससे रिक्वेस्ट की कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। पर विक्रम अपना मन बना चुका था। उसने दीपिका की एक नहीं सुनी और उसके हाथों की पकड़ को ढीला कर दिया और दीपिका 8th फ्लोर के उस फ्लैट से नीचे जा गिरी और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। उसके नीचे गिरते ही विक्रम ने बालकनी में रखे कुछ पॉट्स को इधर उधर फेंका और अब वो खुद भी नीचे की तरफ भागा। दीपिका के चीखने और गिरने की आवाज़ों से अब तक सोसाइटी के कुछ और लोगों की भीड़ भी वहां लग चुकी थी। विक्रम ने नीचे पहुंचकर रोने का नाटक किया और ये दिखाने की कोशिश की कि दीपिका एक्सीडेंटली अचानक ही बालकनी से गिर गई। दीपिका को इमीडिएटली हॉस्पिटल भी ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। इसी बीच पुलिस को भी कॉल की गई। पुलिस ने पहुंचकर सीन ऑफ एक्सीडेंट को चेक किया और फ्लैट की बालकनी को भी चेक किया। विक्रम ने उन्हें बताया कि दीपिका बालकनी में टहलने आई थी और अचानक ही उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गई। उसने दीपिका को पकड़ने की कोशिश की पर वो उसे बचा नहीं पाया और जब तक वो नीचे आया तब तक वो मर चुकी थी। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद इस केस को एक एक्सीडेंटल केस मानकर रजिस्टर्ड किया, लेकिन नेक्स्ट डे जब चंडीगढ़ में रहने वाले दीपिका के फादर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने पुलिस को विक्रम और दीपिका के बीच के झगड़े के बारे में बताया। उन्होंने इस एक्सीडेंट को एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ मर्डर बताया और शेफाली भसीन को भी इन सब के लिए जिम्मेदार बताया। जिसके बाद ही पुलिस ने विक्रम के फ़ोन कॉल्स और सारी चैट्स की डिटेल निकलवाई, जिससे उन्हें विक्रम और शेफाली के बीच हुए रिलेशन का पता चला, जिसकी पुष्टि सोसाइटी के लोगों ने भी की। साथ ही इन मैसेजेस और चैट्स में दीपिका को मारने की प्लानिंग का भी खुलासा हुआ। उन चैट्स में 27 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन भी शेफाली का विक्रम को आखिरी मैसेज यही था कि अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, दीपिका को आज ही मार डालो। इस केस में पुलिस ने विक्रम और शेफाली दोनों को अरेस्ट किया और दोनों को जेल भी हुई। उनके अरेस्ट होने के बाद एक नेबो भी इस केस में सामने आए जो एक्चुअल में इस केस में एक आई विटनेस थे। उनका कहना था कि उन्होंने विक्रम को दीपिका को बालकनी से फेंकते हुए देखा था। इसके बाद ही विक्रम के अगेंस्ट ये केस और भी स्ट्रांग हो गया। इन दोनों को जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने शेफाली को जमानत दे दी थी और आधार था कि वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है। इस फैसले का दीपिका के पेरेंट्स ने कड़ा विरोध किया कि शेफाली की वजह से ही दीपिका की जान गई है और उसके बच्चे अनाथ हो गए, पर कोर्ट ने उनकी दलील को नहीं माना। बड़ी ही अजीब बात है कि शेफाली और विक्रम दोनों ने अपनी पहली शादी लव मैरिज की थी, पर बावजूद इसके कुछ ही सालों में इन्हें फिर से प्यार हो गया, जिसके लिए उन्होंने इतने घिनौने काम को अंजाम दिया। तो ये थी दीपिका केस की पूरी कहानी। आज के इस केस में यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।